हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम दोनों प्रमेय को देखेंगे। चलिए प्रमेय संख्या 1 देखते हैं, जो है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। इसमें एंगल बी क्या है, समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कर्ण का वर्ग जो होगा ए सी का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। चलिए दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें एंगल बी बराबर में है 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि कर्ण का वर्ग जो है यानी ए सी स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखेंगे। उसके लिए इसमें थोड़ी सी हमें रचना करनी होगी। रचना में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसके शीर्ष बी से इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लंब डाल देते हैं, यहाँ देते हैं डी और इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए रचना में हमने क्या किया, बी डी लंब ए सी खींचे, ठीक है। अब इसका यहाँ पर प्रमाण देखिए। हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये त्रिभुज इस संपूर्ण त्रिभुज के समरूप करेंगे, ये वाला भी त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हो जाएगा और उसके बाद हमें वहां से ये प्राप्त हो जाएगा इसका जो हमें साबित करना है। चलिए तो हम लोग एक काम करते लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों में मैंने ए डी बी ये वाला लिया और फिर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो एंगल, इसमें देखो ये वाला आपका बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा, ये एंगल बी ए डी और यहाँ पर ये बी ए सी बराबर होगा ना जी। या फिर एंगल इसको सी ए बी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। देखो ये जो है बी ए डी लिखो या सी ए बी लिखो, ये दोनों तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ एक ही कोण एंगल एक ही बात हो रही है। अच्छा दूसरा चीज क्या होगा, तो इस त्रिभुज में एंगल ए डी बी और इस त्रिभुज में एंगल ए बी सी, ये दोनों समकोण है प्रत्येक 90। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हो जाएगा ना। तो जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये जानते हैं ना जी, अनुपात बराबर होता है। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो इस त्रिभुज का अगर भुजा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी, ठीक है। तो इस त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, ए सी ना हो जाएगा, ठीक है। अगर इस त्रिभुज का भुजा अगर मान लीजिए ए डी लेते हैं तो इस त्रिभुज का भुजा आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए सी और इंटू में ए डी बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए बी स्क्वायर, पहला समीकरण हो जाएगा। फिर अब चलते हैं अब इस वाले त्रिभुज में और इस पूरे वाले त्रिभुज में। तो अब देखते हैं हम लोग किस में जी, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ये बी डी सी और ये पूरा ए बी सी में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो एंगल इसमें बी सी डी जो होगा, एंगल बी सी डी जो होगा, ये बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल ए सी बी के बराबर होगा, यानी कि ये भी तो दोनों एक ही बात कोण की बात हो रही है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना जी, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तो एंगल बी डी सी बराबर में एंगल ए बी सी प्रत्येक 90 हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक 90 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो अब देखिए त्रिभुज BDC में देखिए, अगर इसमें भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें ये वाली, आप इसमें ले लो, इसमें ले लो BC, तो इसमें क्या लोगे AC ना जी। और इस त्रिभुज में अगर आप यहाँ पर ले लेते हो आपका DC, तो इसमें कौन सा हो जाएगा BC, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ AC इंटू में DC जो होगा इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर के, ये BC है नीचे, ठीक है ना जी, DC बाई BC, तो BC स्क्वायर का हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है AC इंटू में AD और इक्वल प्लस में यहाँ पे हो जाएगा AC इंटू में DC, अच्छा इक्वल टू में यहाँ पे AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इन दोनों में से AC कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा आपका AD और प्लस का DC इक्वल टू में AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। तो AC और इंटू में AD और DC जोड़ देंगे, AD और DC जोड़ देंगे तो ये भी आपका AC बन जाएगा इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में यहाँ BC स्क्वायर। तो ऐसा हो गया कि नहीं, AC स्क्वायर जो हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे। चलिए अगला जो प्रमेय देखने वाला प्रमेय संख्या 2, ये पाइथागोरस प्रमेय का ही विलोम है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो सिद्ध कीजिए कि पहले भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, मैं यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ABC। इसमें क्या दिया है कि इस वाले का वर्ग जो है ना अन्य दो भुजाओं AB और BC के वर्ग के योग के बराबर, तो हमें दिखाना है कि इस भुजा के सामने वाला कोण यानी कि एंगल B समकोण हो। ये पाइथागोरस का ही विलोम है। चलिए देखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर जो है ना AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि एंगल B जो होगा 90 हो जाएगा, या एंगल ABC जो होगा 90 होगा, एक ही बात होगी। चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना हम लोग क्या करेंगे, रचना में हम लोग क्या करेंगे, एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। कैसा समकोण त्रिभुज बनाना होगा, जिसमें AB भुजा जो है ना AB, इसके संगत भुजा, इसका नाम मान लीजिए हम लोग देते हैं DEF। ये हमने रचना की है इस त्रिभुज की जिसका ये कोण समकोण है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इस प्रकार से रचना कर रहे हैं कि AB इस DE के इक्वल हो जाए और BC जो है EF के इक्वल है। ये ऐसे रचना है। रचना में हमने क्या किया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार खींचे कि DE जो है ना AB के इक्वल है और यहाँ पर EF जो है ना EF ये BC के इक्वल है, तथा एंगल E जो है ना 90 डिग्री का है, ठीक है ना जी। चलिए तब इसका हम लोग आगे यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि AC स्क्वायर जो है ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसे समीकरण 1 ले लेते हैं और हमारे त्रिभुज DEF में आइएगा, DEF में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि DF का स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा DE के स्क्वायर और प्लस में EF के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अभी हमने पिछला प्रमेय देखे थे ना, उसी से पाइथागोरस प्रमेय देखे थे ना, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज हो तो उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसी से हो रहा है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे DF स्क्वायर इक्वल टू में DE किसके इक्वल है, DE AB के इक्वल है और EF किसके इक्वल है, BC के इक्वल है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि AB इक्वल टू में DE है और BC इक्वल टू में EF है, रचना से, है ना जी, रचना से।
इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब इसको समीकरण दो, ऊपर वाले को नहीं, ठीक है ना जी, उसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो अब इन दोनों समीकरणों से क्या लिख सकते हैं नीचे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी स्क्वायर बी सी, यहाँ भी वही है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू में डी एफ का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ए सी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो ए बी जो है डी ई के इक्वल है, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, ये रचना से ये दोनों चीजें हैं, रचना से। और तीसरा भी हमने ऊपर दिखाया है कि ए एफ जो है डी एफ के इक्वल, ए सी जो है डी एफ के इक्वल है, ये हम लोग साबित कर चुके हैं ऊपर, है ना जी, साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग इनके संगत कोण बराबर दिखा सकते हैं ना जी, बिल्कुल, यानी कि एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा सीपीसीटी से, और आपका ई क्या है, रचना से दिया है कि इक्वल टू में 90 है, तो इसलिए एंगल बी भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने दिखा दिया, समझ गए। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर एक किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो पहली वाली भुजा के सामने वाला जो कोण होगा, सम्मुख कोण जो होगा, वह समकोण होता है ना जी। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।